इस प्रकार आप देखे होंगे बाबू, हम क्वेश्चन 25 लिखे हैं, लेकिन उसमें देखिएगा पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, अभी यहाँ तक पहुंचे तो लगभग 40-50 क्वेश्चन समझा चुके होंगे। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख सकते हैं आप लोग कि कक्षा 10 के पाठ 2 जो बहुपद है उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, जो प्रीवियस ये क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है। जैसे आपको बता रहे बाबू, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद वो नहीं होता है जिसका चर का घात पूर्ण ना हो, पूर्ण ना हो यानी 0 1 2 3 4 डैश डैश नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ अन्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चर का घात कितना है 2, यहाँ पे चर का घात 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है। हमको खोजना है बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये भी बहुपद है। हम ये देखिए इसके नीचे है, बाटा में है तो नीचे रहता है, कोई भी संख्या जब नीचे रहता है, जैसे 1/2 का पावर 2 है तो नीचे है पावर पॉजिटिव है, तो ऊपर जाता है बाबू तो पावर निगेटिव हो जाता है, इसलिए ये पूर्ण संख्या ना होकर के पूर्णांक हो जाता है। इसका मतलब यह चर बहुपद नहीं है, अतः इसका आंसर यह है। मतलब ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। x+1 निम्नलिखित में कौन बहुपद है। क्वेश्चन अब पलट गया, कौन बहुपद है। तभी बताए थे नहीं का वही बात, जिसमें पूर्ण नहीं हो, मैंने पूर्ण संख्या नहीं हो, जिसके घात में जिसके चर में पूर्ण संख्या ना हो उसे कहेंगे बहुपद नहीं। अब देखिए बहुपद मैंने पूर्ण संख्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे x का पावर कितना है 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पर कितना है कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर देखिए रूट में दिया, इसका मतलब यहाँ पे इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, यानी यह बहुपद नहीं है। लेकिन ये पूछ रहा है कौन बहुपद है। क्वेश्चन बाबू ये को पढ़ करके आगे पूरा नहीं करते हैं। ये भी देखिए पावर 3/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग का ये भी बहुपद नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कौन बहुपद है, इसको देखिए बाबू तो रूट में दिया हुआ है इसलिए नहीं है। ये पावर में 2 है पूर्ण संख्या, ये अचर शब्द से मतलब नहीं है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है और यहाँ पे चर है ही नहीं, यानी इसमें सभी पूर्ण संख्या है, चर का घात, इसलिए ये बहुपद है। याद रखिए बाबू, जब तक आप मेहनत नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन आज आप नहीं देखेंगे ना तो कल आपको पछताना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन अगला कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर का घात 1 हो, जैसे x+8, चर का घात कितना हुआ 1, इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद का शून्यक की संख्या 1 होता है क्योंकि घात यहाँ पे 1 है। आगे हल करेंगे तो यहाँ पे उधर चल जाएगा 0 और -8 हो जाएगा, बड़ी गर्मी हो जाएगा बाबू। इसी प्रकार द्विघात समीकरण पूछ रहा हूँ, द्विघात बहुपद के जैसे रैखिक बहुपद माने एक घात वाला बहुपद का एक आंसर होगा। अगर कहेगा द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या तो 2 होगा, त्रिघात बहुपद का तो 3 होगा, चतुर्थ घात का बाबू 4 होगा, यानी जितना घात होगा अधिकतम उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका एक शून्यक है, माने कौन है जो इसका शून्यक है, माने इसमें से किसका मान रखेंगे इसमें तो शून्य आएगा। तो एक होता है कि आप हल कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव रहता है तो हम कहते हैं कि हल मत कीजिए, ध्यान से खाली समझ लीजिए। देखिए एक रखेंगे, यदि हम देखिए शून्य आ रहा है कि नहीं, तो एक रखेंगे तो 1 का पावर 1 और 2 हो जाएगा हम लोग का 2, माइनस का 3 × 1 -3 और -5 है तो -5, ये हो जाएगा माइनस का 8 में से 2 गए तो -6 हो जाएगा। -1 रखे हम तो -1 का पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 × 1 हो जाएगा सिर्फ 2, और -1 यहाँ रखेंगे तो ये माइनस गुणा करके प्लस में 3 हो जाएगा और ये माइनस के 5 हुआ। अब देखिए अब ये दोनों गुणा जुड़ जाएगा आपस में, 2 3 5, 5 में से 5 ये तो शून्य। तो कौन एक शून्यक है तो -1, यानी कहने का मतलब इसमें हल करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को रख दीजिए इसमें, जिसका आंसर शून्य वही उसका शून्यक। बहुपद इतना का घात बताइए बाबू, वो भी बताए थे यहाँ पे। अधिकतम घात इसमें कितना है 2, इसमें अधिकतम घात कितना है 1, इसमें घात कितना है 3, इसी तरह बताइए इसमें अधिकतम घात क्या है। तो घात दिखाता है सिर्फ चर का, इना जिसका बाटा वाला इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 3 है, तो घात अधिकतम कितना हुआ। समझ चुके हैं आप लोग अधिकतम घात कितना है। देखिए कितना आसान आसान सवाल जो बार बार पूछा गया है, 2020 में है, 2020 में है, 2021 में है, 2018 में है, अगला बाबू 2022 में है। शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या। तो देखिए कभी भी बहुपद की संख्या पूछ देना तो अनंत होता है। क्यों होता है, शून्य इतना है तो बहुपद आप लोग देखे होंगे, इसका सूत्र का फॉर्मूला यानी सूत्र का एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो यहाँ पे है, लास्ट में यहाँ पे दे देंगे, आप उसको पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा। तो उसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने की आपको फॉर्मूला दिए होंगे। फॉर्मूला देखते हैं कि तबू जैसे मान लिया जाए कोई द्विघात समीकरण है बहुपद इतना, तो कह देगा ये एक द्विघात बहुपद है तो शून्य की इसका वही आएगा। अगर इसमें हम सब में 2 से गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12।
फिर 2 से गुणा कर दे तो मैंने कहने का मतलब गुणा करने के बाद यानी 4 से गुणा कर दिया तो 8 हो जाएगा, ये 8 चौका 32 हो जाएगा, ये 6 चौका 24 हो जाएगा। यानी बहुपद की जो संख्या होता है ना, बहुपद कई को होता है जिसका आंसर सेम हो सकता है। जैसे इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 निकल गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इसका मतलब शून्य का सेम वाले बहुपद बहुत सारे हैं। जितना इसका शून्य का आएगा ना मतलब आंसर, उतना ही इसमें 2 गुणा करने के बावजूद ये उतना ही आने वाला है। तो बहुपदों की संख्या कितना होगा, तो 2 शून्यक वाले चाहे 3 शून्यक वाले पूछ दे तो सब बाबू एक ही होगा, चाहे 1 शून्यक वाले तो वही होता है बाबू अनगिनत। कौन रैखिक बहुपद है, कौन है, अभी समझे थे यहाँ पे रैखिक बहुपद कौन है, एक घात वाला जिसका पावर 1 है उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे पावर कितना है 1, यही ऑप्शन सबसे राइट है। अच्छा रैखिक बहुपद है, ये बाबू पावर में 2 है, यहाँ 1 है तो 2 द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है जी, क्योंकि नीचे है बाबू एक्स। बहुपद कब कब नहीं होता है, यदि रूट में दे दे एक्स तो बहुपद नहीं होगा, बाटा में दे दे एक्स तो बहुपद नहीं होगा। बस इतना ही समझ लीजिए, आगे समझिए बाबू। इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ऐसा होता है सी बाई ए, मैंने अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो पहले सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण बना दिया जाए, इसमें 2 से गुणा देखिए बाबू, तो -2 माइनस एक्स इसमें गुणा करेगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इसमें गुणा करेगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव मैंने प्लस एक्स गुणे 1 हो जाएगा एक्स। ये हुआ द्विघात समीकरण। इसको अच्छा से सर याद है बाबू हम, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 2, मैंने कुल मिलाकर हम ये आगे बना दिए। ये हुआ हम लोग का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए कहलाता है, ये बी कहलाता है, ये सी कहलाता है। तो ए यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है तो माइनस के 1, यहाँ बी कितना है वो भी 1, ये -1 ये 1 और ये सी कितना है तो 2। फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का सी बटा ए, तो बताइए सी कितना है बाबू 2, अब बटा ए कितना है, तो यहाँ देख सकते हैं बाबू माइनस का 1 है, इसलिए माइनस का 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा ए। बड़ी पसीना हो रहा बाबू, दिन में वीडियो बनाने में यही दिक्कत है, लेकिन आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है बाबू, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हम करेंगे तो हमारा फल आगे जाकर अच्छा मिलेगा, आप मेहनत कीजिएगा तो आपको भी अच्छा परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा भले लेकिन मिलेगा जरूर। कह रहे इतना के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अभी बताया था बाबू अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला वीडियो बना चुके हैं, माइनस के बी बाई ए होता है। मतलब बी जितना है ना उसमें माइनस के गुणा कर दीजिए और ए, तो ए कौन होता है एक्स का गुणांक, बी कौन होता है एक्स का गुणांक, सी कौन होता है अचर राशि। तो यहाँ ए कितना है माइनस का 1, देख सकते सॉरी ए कितना है तो 1, बी कितना है तो 5 और सी कितना है तो 8। फॉर्मूला बताइए तो बी रख दीजिए यहाँ पे, पहले आप माइनस लगा दीजिए, तो बी बाबू 5 है उसमें माइनस लगा देंगे हम, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, कुल मिलाकर के -5 आंसर। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा बी। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो के का मान बताइए। देखिए शून्यकों का गुणनफल अभी हम बताए थे, लेकिन ये देखिए त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कुछ और होता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटा करके हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से। शून्यकों का गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्यों, यहाँ पे त्रिघात बहुपद है इसलिए, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस के डी बाई ए। डी माने होता है अचर पद, तो यहाँ पे देखिए 6 ऑलरेडी है माइनस में, तो यहाँ एक और माइनस लग जाएगा तो माइनस के 6। अब बट ए होता है यहाँ पे जो एक्स क्यू का गुणांक होता है यानी कि, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम बार बार कर रहे हैं कि आई आइकन पे देंगे वहां पे देख लीजिएगा, या लास्ट में यहाँ पे देंगे फॉर्मूला देख लीजिएगा, या वीडियो के लिंक में देंगे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे बाबू, जब तक फॉर्मूला नहीं देखेंगे आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस के डी बाई ए, तो बताइए इतना हो जाएगा, लेकिन सवाल में दिया था इसका गुणनफल शून्यकों का गुणनफल 4 है, यानी सबका मान बराबर में 4 है। अब हल कीजिए बाबू, ये हुआ 6 बटे के बराबर में 4, तीसरा तीसरी गुणा कर लीजिए तो 4 के बराबर हो जाएगा 6 एकम 6, के इक्वल टू हो जाएगा 6 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3 बटे 2, 3 बटे 2 ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग इसके बाद वाला यानी आगे 11 से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, तब तक बने रहिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन तो मिट गया है लेकिन शुरू में आप लोग छोड़े थे ताकि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं इसमें, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 11 से अब देख सकते हैं यहाँ 25 तक है, लेकिन ये 25 तक नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं क्वेश्चन। ये 25 तक नहीं है। आप इसी क्वेश्चन में देखेंगे कि कितना क्वेश्चन समझेंगे। एक क्वेश्चन में हो सकता है कभी कभी 3-3 क्वेश्चन समझ लेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान समझिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है या व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है थोड़ा समझिए। त्रिघात में होगा पहले ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब एक बार 3, एक बार 2, फिर एक भी घात नहीं होगा, एक चर का कर है सिर्फ। किसका? चर का। थोड़ा सा अभी जगह हो जाएगा मिटाने के बाद से, इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं लेकिन इसमें आ गया। तो देखिए ऐसा कौन है जब 3, 2, 1 एक भी नहीं है, तो ये ऑप्शन। अब यही क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो द्विघात के लिए कुछ नहीं करना हो, एक बार 2, फिर एक बार 1, फिर एक बार कुछ नहीं, और सब में ए बी सी लगाइए। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात का हो जाएगा अगर द्विघात का पूछता तो। इसी प्रकार अगर पूछ दे चतुर्थ घात का, 4 घात का, तो कुछ नहीं करना है, ए एक्स का पावर 4, बी एक्स का पावर 3, सी एक्स का पावर 2, डी एक्स प्लस ई। आप समझ सकते हैं कि 1 बाई 1 एक एक घात आपका कैसे घट रहा है, और ए बी सी आपका लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये है कि घात बहुपद। इसी प्रकार ये क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स है, यानी आप जैसे किसी संख्या में भाग करते हैं, जैसे मान लेते हैं बाबू 5 से भाग करते हैं बाबू हम 11 में, तो क्या आता है सोचिए तो, चाहे पूरा पूरा भाग लेने बताइए। 5 से भाग करेंगे 10 में, 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा। तो क्या करते हैं 5 से और 2 में गुणा कर लेंगे तो आराम से 5 दूनी 10 आ जाता है। वही है ये बाबू आपका भाज्य है बीच वाला, और ये है भागफल, और ये है आप जिसे भाग देते हैं भाजक। तो px का मान, अगर px का घात 7 है, अच्छा समझ में आ गया, यानी बीच वाला का घात कितना है 7 है, gx का घात 3 है, तो px बटा gx का घात क्या होगा। हम एक बात समझा दे बाबू, ये कुछ भी लिख दे समझ कोई दिक्कत नहीं है, अंत में जो बाटा पूछे उसको समझ लीजिएगा कि अगर px का घात बटे gx का घात पूछ दे तो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, px का घात कितना है ऊपर देख लीजिए, पहले आपका 7 है, ये कितना है 3 है, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर में से निचालना का घाटा देना है, यानी 7 में से 3 घाटा देना है। अब बात हुआ ऐसे क्यों घाटा है, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ समझाते हो। अगर मान लेते हैं x का पावर है, वो x का पावर 7 है और x का पावर ये 3 है, तो घटेगा नहीं तो क्या होगा, ये 7 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 को काटा देगा तो कौन बचेगा बाबू, 4 को बचेगा, यानी इसका आंसर कब हुआ 4 को, 7 में से 3 चला गया। अगर वही सवाल कहता कि इसका घात 5 है, इसका घात 4 है, तो क्या आता, कोई बच्चे का समझ लेते, वो 5 है ये 4 है तो 5 बटे 4, नहीं, ये घात है x का पावर, ये x का पावर, तो 4 को काट लेता, वो क्या होता है घात, सिर्फ 1 बच जाता। हम आपको समझा रहे हैं, बढ़िया समझिएगा, ऐसा सवाल कई बार पूछ चुका है। आगे सवाल देखिए, यदि बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये महत्वपूर्ण है, और इसी को अल्फा इंटू बीटा कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का कहते हैं गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है, याद है आपको, फॉर्मूला का वीडियो बना चुके हैं बहुत पहले, आप देखे होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं देखे तो आपको तो पछताना है बाबू। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है 1, और एक्स स्क्वायर गुणांक भी कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बटा 1 यानी सिर्फ क्या बचेगा 1। अगर ये अल्फा प्लस बीटा पूछ जाता तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस के बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, यानी ये माइनस का 4 पहले से है, एक बार और लग जाएगा माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 ए यानी 1, तब हो जाता है आपका प्लस का 4 सिर्फ हो जाता है आंसर। तो अल्फा प्लस बीटा बोले, शून्यकों का गुणनफल बोले, यही होगा। अल्फा प्लस बीटा पूछता तभी बताए थे कैसे बना, इसको कहता है शून्यकों का योगफल। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, ध्यान समझिए तो बाबू, अल्फा प्लस बीटा दिया है 3 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -10। तो कह रहा है ये किसका हो सकता है, इसमें मैंने किस द्विघात बहुपद, कौन सा द्विघात बहुपद होगा। तो इसको समझिए बाबू ध्यान पूर्वक, इसको समझने के लिए एक आपको फॉर्मूला दिए थे, थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र था
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए इसका मान बैठा दीजिए। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया बाबू 3, तो 3 एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो लेकिन माइनस में दिया था 10, यह मिस्टेक्स हो गया। अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल आपका दिया है माइनस का 10, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, अंततः प्लस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन, दोनों माइनस वाला बाबू, ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन। आगे कर बाबू, यदि बहुपद इतना का शून्यक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह का होने का मतलब एक प्लस में है तो एक माइनस में है, लेकिन दोनों के दोनों बाबू शून्यक आपस में बराबर है, तो उसका क्या मांग रहा है, ए का मान मांग रहा है। तो बताइए कैसे होगा। तो सबसे पहले मान लेंगे पहला बाबू शून्यक अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा। अब अल्फा लीजिए, वाई लीजिए, बी लीजिए, बीटा लीजिए, थीटा लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो एक अल्फा बाबू तो दूसरा माइनस अल्फा। ये नहीं कर रहा है शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो ए का मान। तो शून्यक बराबर है, विपरीत चिन्ह है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझिए, ए का मान कैसे निकलेगा। तो दो फॉर्मूला है मात्र, एक शून्यकों का योगफल तो दूसरा शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस माइनस का अल्फा, यही ना होगा जी, माने अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला माइनस का बी बाई ए होता है। और ये शून्यक आपस में बराबर है, माइनस में लग जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस के बी। तो बी कितना है देखिए तो इसमें, तो बी का मान है ए, ए कितना है यहाँ पर 1, तो हो जाएगा माइनस के 1/1, और ये देखिए कट हो जाएगा शून्य, यानी शून्य बराबर माइनस का ए, अंततः ए बराबर हो जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, वो इधर उधर क्वेश्चन कर देगा, लेकिन इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन होगा। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल 6 है, अब देखिए योगफल ऑलरेडी दे दिया 6, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका दे दिया है 6, तो के का मान ज्ञात होगा, मैंने क्या मान होगा, तो के का मान, तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बोले थे माइनस के बी बाई ए बराबर हो जाएगा 6, माइनस का बी यानी यहाँ पे माइनस का के और एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस का के अब बटे ए का मान कितना है यहाँ पे 1 बराबर में हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस का के बराबर हो जाएगा अंत में 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए बाबू, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान, तो आपको बोले थे फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला आप लोग का आया था माइनस का बी बाई ए, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बना देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग का फॉर्मूला क्या आया था। तो 1 बाई अल्फा था प्लस 1 बाई बीटा था। अब इसको हल कीजिए, तो दोनों का गुण लघुत्तम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, समझ आ रहा है ना। फिर हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा बाबू ध्यान से, अल्फा से भाग करेंगे तो बीटा आएगा, फिर बीटा से भाग करेंगे तो अल्फा आएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से याद कीजिए, माइनस के बी बाई ए, और ये क्या होता है सी बाई ए। अच्छा आंसर बोला रहा गलती बोले थे, माइनस का बी बाई सी आएगा, ए यहीं से काट दीजिए चाहे पलट के काटाइए, अंत में आ जाएगा माइनस का बी बाई सी। याद रखेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का आंसर होता है माइनस का सी बाई ए, सॉरी माइनस की बी बाई सी। तो माइनस का बी तो माइनस का 3 है, एक और माइनस लग जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और सी कितना है अचर पद 5 है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान पूर्वक, 18 नंबर कह रहा है कि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो वो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे ना तो आप घबराइए मत, उसको हल कर दीजिए। हल करना मैंने कहा हुआ, जैसे दिया हुआ है अल्फा बटा बीटा और बीटा बटे अल्फा, सॉरी, तो देखिए इसको हल करके क्या आएगा सोचिए तो, अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम निकालेंगे, बीटा अल्फा आएगा चाहे अल्फा बीटा, बीटा से भाग करके तो अल्फा आएगा, तो अल्फा का खाली क्या जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से भाग करके इसमें बीटा आएगा तो बीटा का स्क्वायर। अब कैसे बनेगा, यहाँ पे सवाल तो बन गया, यहाँ पे फिर समझेंगे इसका मान क्या होगा, ए स्क्वायर मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना जी। तो हम लोग पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिए कि इधर आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा ए प्लस बी, छोटा बी लिखिए,
का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो उसी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, मतलब यहाँ पर रख देंगे किसका मान, इसका मान रख देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इतना अब बटे अल्फा इंटू बीटा, ये आपका पूरा मान आया। तो पूरा मान को आप लोग बढ़िया से जानते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी बाई ए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन दे करके बच्चों को दिमाग को हैंग कर करके नंबर काट लेता है बाबू। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो माइनस के बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा है बाबू, अब बटे अल्फा इंटू बीटा। तो सबका मान बैठाइए, माइनस बी बाई ए कितना है, इसमें माइनस का बी, तो माइनस का 3 पहले से है, एक और माइनस लगा देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 बटे ए कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा कितना होता है जी, याद कीजिए तो सी बाई ए, तो डायरेक्ट लेते हैं यहाँ पे सी बाई ए, यहाँ भी हो जाएगा कितना सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा है तो 2 इंटू सी बाई ए, तो सी कितना यहाँ पे 5, ए कितना है 1, तो 5 बटा 1, एक लिखने से कोई फायदा नहीं, लेकिन लिख देते हम आगे देखिए सी बटा ए यानी 5 बटा 1, आप हल कीजिए उसको तो 3 3 9 माइनस 5 दूनी 10 बटे 5 यानी माइनस का 1 बटे 5 आया आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कहां से है, माइनस का 1 बटे 5, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। इसी प्रकार पूछ सकता था 1 बाई अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा का स्क्वायर, फॉर्मूला में देख सकते हैं, इसको हम बनाए नहीं, आप लोग ले दिए थे कमेंट करने के लिए और कमेंट किए भी हैं, तो किसी का सही है तो किसी का गलत है, आप इसका मान बताइए। इसमें अगर इतना पूछता तो क्या होता, कुछ नहीं करना है, इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा होगा तो बहुपद इतना मैंने एफ बराबर एफ एक्स बराबर इतना में एफ माइनस 1 का मान, देखिए ये सवाल तो सबसे आसान है, कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। एफ एक्स बराबर इतना है तो एफ माइनस 1 बराबर कितना होगा, मतलब एक्स की जगह माइनस 1 बैठा दीजिए, यानी एक्स का मान माइनस 1 रख दीजिए, तो माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 और गुणे 3 तो सिर्फ हो जाएगा 3, माइनस 1 गुणे माइनस 7 प्लस का 7 प्लस का 2 है तो 2, ये हो जाएगा 7 3 10 और 2 12। ऑप्शन नंबर सी, सी और बी ए दोनों सेम हो गया है, हो सकता है कि यह आपका माइनस में होगा या यह माइनस होगा, ए को माइनस डाल देंगे तो 12 आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑप्शन गलती से लिखा गया था, दोनों प्लस में। आगे देखिए बहुत सवाल, अगर ये पी एक्स देता, पी एक्स यहाँ पर पी लगा देता, यहाँ पर देता पी इतना का मान बताइए, तो कुछ नहीं करना, वही बात एक्स की जगह इतना बैठा दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना बाबू, उसको ध्यान पूर्वक समझते जाएगा कि पी एक्स भी पूछा है एफ एक्स भी पूछा है, हाँ इसमें नहीं लिखा हुआ है कब के पूछा गया है तो मिस्टेक से छूट गया होगा। आगे बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस, बराबर गलती पड़ रहा है जी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होगा आपको, याद है ना, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अब सी बाई ए इसमें सी कितना है, तो यह ए या बी या सी और ये डी होता है, तो यह है सी माइनस के 3 अब बटे ए 6 माइनस 3 बटे 6, 3 दूनी 6 ऊपर हुआ 1 माइनस के 1 बटे 2 आंसर सही है। कहां से गलती हुआ जी, इतना का मान होगा, इसका आंसर कितना होता है, सी बाई ए होता है माइनस 3 बटे 6 होगा, यानी माइनस का 1 बटे 2 होगा, यहाँ पर 1 बटे 2 ना होकर के माइनस के 1 बटे 2 होगा, सही होगा। ये मिस्टेक से ऑप्शन गलती हो गया होगा, ऑप्शन आंसर तो सही है, ये होता है माइनस बी बाई ए, ये सी बाई ए और वो होता है डी बाई ए, माइनस के डी बाई ए, ये आपका सही आंसर माइनस का 1 बटे 2। अब दूसरा सवाल देखिए, अगर यही सवाल पूछ देता आपका दूसरा हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो वो होता है बाबू माइनस का बी बाई ए, माइनस के बी बाई ए, तो क्या होता है देखिए तो बाबू, इसमें माइनस के बी रखने देंगे तो माइनस 11 पहले से एक और माइनस आ जाएगा, प्लस का 11 बटे हो जाएगा बाबू 6। अब कब होता है इतना, तब जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछेगा तब। वही सवाल अभी ऐसे ही पूछ सकता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होगा, इसका होता है बाबू माइनस के डी बटा ए। तो डी कितना है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इसमें डी है 2
ये कितना है 6, 2/6 कट के क्या हो जाएगा 1/3, ये आंसर होगा। तो अलग अलग बाबू देखिए त्रिघात बहुपद का 3 फार्मूला और द्विघात बहुपद का 2 फार्मूला आप लोग को पूरा 100% याद होना चाहिए। अगला बाबू देखिए बाबू बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल होगा, बहुपद इतना के, तो उस बहुपद को पहले बढ़िया से हल करके चेक कर लीजिए कि वो बहुपद है कितना। तो चलिए बहुपद को हम लोग हल कर लेते हैं कि वो कितना है। देख सकते हैं वो इसमें x से गुणा करना है तो हो जाएगा वो कितना 2x², फिर इसमें गुणा करेंगे x से तो माइनस का 5x, फिर हो जाएगा -3। ये हम लोग का द्विघात बहुपद है। इसका शून्यकों का योगफल यानी क्या समझ में आ गया आपको, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b/a। b यहाँ पर देखिए बाबू पहले से माइनस में है, एक और माइनस लग जाएगा, a का मान होगा 2, तो प्लस का 5/2 आंसर, प्लस का 5/2 आपका ऑप्शन नंबर डी। शून्यकों का गुणनफल पूछ दे तो होता है c/a, -3/2 हो जाता। किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात आप लोग बता चुके हैं बहुपद कब होता है, जब उसका घात पूर्ण संख्या में हो। किस संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो, माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, बाटा नहीं होना चाहिए। बहुपद का घात यानी देख लीजिए यहाँ पे प्लस में है 2, पूर्ण संख्या है। आगे बहुपद इतना का आलेख होगा, तो पहले देखिए किस बहुपद है, कौन सा बहुपद है, तो आप लोग 2.1 में देखे होंगे द्विघात बहुपद है तो x अक्ष को 2 बार काटेगा, ऐसे काटेगा चाहे नीचे से काटेगा, तो इसका नाम होता है परवलय। अगर रैखिक बहुपद होता है एक घात वाला तो सिर्फ एक बार काटता है x अक्ष को, इस प्रकार सीधा लाइन जाता। अगर त्रिघात होता तो इसे 3 बार काटता है x को, 1 बार 2 बार 3 बार, कोई जरूरी नहीं है कि यही पर काटेगा, तो इसका नाम है परवलय। देखिए क्या दिया बाबू, वृत्त, गोल तो बना नहीं है, ऐसे वृत्त बना का नहीं, परवलय, हाँ ये परवलय सही आंसर है। सरल रेखा ये तो गलत है। अति परवलय का होता है, कुछ बच्चे समझते हैं सर अति परवलय का होगा, आप लोग 11th में पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा आपका हाइपरबोला, तो इसको होता है ऐसे बनता है दूगो, उसको कहते हैं अति परवलय, तो हो नहीं सकता ये, यानी परवलय। यदि बहुपद px का शून्यक इतना है तो px 1 का गुणनखंड होगा। तो देखिए शून्यक माने क्या हुआ, इतना रखने पर उसका आंसर शून्य होगा, यानी p-2 बराबर उसका आंसर शून्य है। तो शून्य को जब भी दे तो उसका px का गुणनखंड होगा। देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं आता है इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया है, गुणनखंड होगा क्या होगा, तो देखिए माइनस के 2 है ना, तो सबसे पहले ऐसे समझिए आंसर में -2 कब होगा, x का मान, x का मान कब होगा -2, तो इधर इसको बता दीजिए इधर बाबू, तो x + 2 बराबर 0, यानी यह गुणनखंड होगा किसका, x + 2 का। अगर यही आपका दिया रहता प्लस में 2, यानी x का आंसर आया है प्लस में 2, तो इधर आएगा x - 2 हो जाता। तो देख सकते हैं माइनस में आंसर दिया है तो प्लस में उसका गुणनखंड बनेगा x + 2, यानी यह वाला आंसर। अगर ये प्लस में दिया रहता तो माइनस में आता। समझ में आ रहा है ना बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर शून्य बाबू दे दे 5 है तो उसका गुणनखंड क्या है, कुछ नहीं करना है, 5 इधर बुला दीजिए, -5 बराबर 0, यानी x - 5 हो जाता। यदि अगला सवाल कर रहा है, यदि px और कितना तो p1 का मान, अच्छा वही मान ये वाला बोल रहे थे 19, वही सेम टू सेम है 25। p1 माने क्या हुआ, 1 1 1 1 सबको बैठा दीजिए, जहां जहां x है तहां तहां 1, देखिए px p1 माने x की जगह 1, तो x² 1, आगे 5 गुणे x, तो 5 गुणे 1 5, और माइनस का 12, आप इसको लीजिए तो 6 - 12, 6 - 12 को हल किया जाए तो -6 आंसर, -6 ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आप देखे होंगे बाबू, हम क्वेश्चन 25 से लिखे हैं, लेकिन उसमें देखिएगा पूरा वीडियो ध्यान से, देख ही लिए हैं तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो लगभग 40-50 क्वेश्चन समझा चुके होंगे। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है एक ही टाइप का सवाल, तो हम एक टाइप का सवाल जल्दी सोच रहे हैं कि न लिखें, एक बार जो क्वेश्चन लिखा गया उसको दोबारा न लिखें, मैंने उस टाइप का, जैसे रैखिक बहुपद कौन है, तो जिसका घात 1 है, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, इसी के 4-5 बार दिया हुआ है, कई बार पूछा गया है, तो आप बाबू इतना ही क्वेश्चन का मेहनत कर लेंगे ना तो सभी क्वेश्चन बना लेंगे। ऐसे तो 2 अध्याय का क्वेश्चन बनाया जब तो 150 बन जाएगा, लेकिन वही क्वेश्चन रिपीट होगा बार बार। ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए बाबू। क्वेश्चन 2 का अगर इससे बाहर जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो कह दीजिएगा दोबारा, कमेंट कीजिएगा सर बाहर गया है, यही सेम टू सेम होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।